हेलो ऑल ऑफ़ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने पार्ट फर्स्ट इट मीन्स चैप्टर थर्ड के का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किया था, जो कि है हमारे पास वैद्युत चालन। इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट को समझा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इसके बाद हमने करंट डेंसिटी को देखा था कि करंट डेंसिटी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने इन 3 न्यूमेरिकल पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट सेकंड जो है चैप्टर थर्ड का, वो है कुछ टर्म्स हैं जो कि आपकी बाय डेफिनेशन फॉर्म में आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है वो है मेन फ्री पाथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपके पास देखिए, आपको 2 टॉपिक दिख रहे होंगे, मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो ये दोनों क्या होते हैं, देखो जैसे सपोज मैंने माना कि ये 2 पार्टिकल है। ठीक है, अब ये 2 पार्टिकल क्या हैं, जैसे मैंने इतने डिस्टेंस पे इसको रखे हैं। अब ये डिस्टेंस पे है, देखो जैसे हमने कहा ये है, अब ये आपस में कोलाइड करेंगे, जैसे 1 एंड देन 2 ऐसे करके ये आपस में टकराए। ठीक है ना, कोलिजन करा इन्होंने। तो मेन फ्री पाथ क्या होगा और रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, ये दोनों इसी में मैं आपको बताती हूँ। सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो 1 2, तो ये कंटिन्यूसली क्या है, आपके कोलाइज है ना, कोलिजन कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि 2 क्रमागत टक्करों में लगा समय अंतराल, यानी कि जो भी ये 2 कोलिजन्स में 1 एंड देन 2, तो ये कंटिन्यूसली 2 कोलिजन में, सक्सेसिव कोलिजन्स में जितना भी आपका टाइम लग रहा है वो टाइम हमारा क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि शांति काल। ठीक है ना, यानी कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन, परमाणु या आयंस के बीच 2 क्रमागत टक्कर, सक्सेसिव कोलिजन्स जो होती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, उसका रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और इसको डिनोट किससे किया जाता है, डिनोट किया जाता है टाउ से। ओके, अब यहाँ पर आता है कि मेन फ्री पाथ क्या होगा। मेन देखो ये है आपके पास, जब ये कोलिजन करेंगे, देखो कोलाइड करेंगे ना ये, तो इससे पहले कुछ ना कुछ पाथ को कवर कर रहे हैं। देखो ये फर्स्ट करा, तो फर्स्ट कोलाइड में इन्होंने कुछ ना कुछ पाथ कवर करा, जैसे ये है, देखिए ये, तो ये जो पाथ कवर कर रहे हैं, ये पाथ जो है यही कहलाएगा मेन फ्री पाथ। मतलब टक्कर से पहले तय किए गए पथ को ही हम उसका माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। जैसे ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है 1 2, तो 2 कंटिन्यूसली कोलाइजन में जितना भी आपका टाइम लगा वो हमारा रिलैक्सेशन टाइम होगा। और ये जब टक्कर से पहले जितना भी ये वाला पाथ जो कवर कर रहे हैं, ये पाथ होगा फ्री मील पाथ। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इस पे। The average distance moved by a free electron between 2 successive collision, यानी कि 2 successive collision से पहले वो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जितना भी आपका डिस्टेंस कवर करेगा, वही डिस्टेंस उसकी क्या होगी, मेन फ्री पाथ की वैल्यू होगी। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों लैंग्वेज में आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने ये भी आपको समझा दिया, क्या है, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 कंटिन्यूसली टक्कर में जितना भी आपका जो टाइम लग रहा है, वही टाइम हमारा क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि श्रांति काल। ओके, अब आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि कोई भी आपके पास, मतलब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है, जैसे अगर मैं एक कंडक्टर यहाँ पर आपका बनाऊँ, जैसे ये कंडक्टर है हमारे पास, तो इस कंडक्टर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो ये मूव जो करेंगे, जो इनकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, जिसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूवमेंट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वही वेलोसिटी इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, यानी कि अनुगमन वेग, जिसे हम अपवाह वेग के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻⁴ सेकेंड। इस बात का ध्यान रखेंगे, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10⁻⁻⁴ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है।
the potential difference of battery does not provide an accelerator motion to the electron। जो potential difference होता है बैटरी का वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को मोशन के लिए उसको प्रोवाइड नहीं कराता कभी भी एक्सीलरेशन, बट लेकिन सिंपली गिव्स दिस अ ड्रिफ्ट, यानी कि उसको सिर्फ क्या करता है वो ड्रिफ्ट करवाता है, पुश करवाता है, मतलब एक्सेलरेट नहीं करवाएगा, उसको मूवमेंट नहीं कराएगा, खाली पुश करेगा, ड्रिफ्ट करेगा। दैट इज़ अ स्मॉल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ये जो स्मॉल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होती है जिसे हम मेज़र करते हैं मिलीमीटर पर सेकेंड में, अलॉन्ग दी वायर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये है राइट टू लेफ्ट है, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी। ऑलवेज याद रखना जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज आपके अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ओके, तो वही बोला गया है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड दिस एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारे पास अगर एक बैटरी है तो वो बैटरी मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वो एक्सेलरेट नहीं कर पाती, लेकिन हाँ इतना काम कर देती है, ड्रिफ्ट जरूर कर देती है। तो ये जो हमारे पास पोजीशन होती है और यहाँ पर हमारे पास एक वेलोसिटी क्रिएट हो जाती है जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम अपोजिट होती है। ओके, तो इसी को हम कौन सी वेलोसिटी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इसकी जो मतलब हम कह रहे हैं कि जो हम स्मॉलेस्ट वेलोसिटी जो हम काउंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻⁴। तो दिया हुआ है बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, मतलब एक्सेलरेट नहीं कर पाता, जबकि तार की लंबाई की दिशा में वो एक सिरे से दूसरे सिरे पर उसको एक ड्रिफ्ट देता है। मतलब एक कहने का मतलब वो उसको एक्सेलरेट नहीं कर पा रहा है, उसको त्वरित गति नहीं दे पा रहा है, स्पीड नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो उसको पुश जरूर कर दे रहा है कि तुम मूव करो। ठीक है, तो जो पुश करने के लिए वो मूव करने के लिए जो भी वेलोसिटी वो दे रहा है, जो भी प्रोवाइड करा रहा है ड्रिफ्ट करने के लिए, वही उसका क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, और इसके दोनों नेम आपने याद रखने हैं, हिंदी वाले अनुगमन और अपवाह। ठीक है, उसमें इंग्लिश में तो एक ही नेम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बट आपको हिंदी में दोनों नेम याद रखने हैं, अपवाह वेग और अनुगमन वेग। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम सोचते हैं कि इस वाले टर्म से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 2024 में इससे आया है कि मोबिलिटी की यूनिट बताओ, यूनिट ऑफ मोबिलिटी। तो यूनिट ऑफ मोबिलिटी निकालने के लिए हमें इसका फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो मोबिलिटी होती है किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो ऑलवेज इक्वल होती है किसके रेशियो के बराबर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और फ्री इलेक्ट्रॉन के रेशियो के आपकी क्या होती है, आपके रेशियो के बराबर होती है। और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं म्यू ई से। याद रखना मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो कंडीशन है वो क्या होती है आपके पास, म्यू, यानी कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता अपवाह वेग है जो उसके एकांक वैद्युत क्षेत्र में उसको प्रोवाइड कराया जाता है। या आप ये भी बोल सकते हैं बाय फॉर्मूला मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल है हमारे पास, देखिए इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारे पास क्या आ गया कि द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये Vd/E है, तो इसको हमने कैसे रिप्लेस करा, तो Vd की वैल्यू आपने J बराबर, यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है याद रखेंगे थोड़ा सा कि हमने पढ़ा था पीछे J बराबर होता है NeVd। तो यहाँ से अगर मैं Vd की वैल्यू को निकालूं तो J/Ne आएगा। तो यहाँ पर हमने Vd को रिप्लेस कर दिया J/Ne से। तो इसका एक फॉर्मूला आपके पास J/Ne होता है और एक फॉर्मूला हो गया Vd/A। अब इसी से हम इसकी क्या करेंगे, यूनिट निकालेंगे। ओके, इसके बाद है इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन द, ये जो होता है ये टोटली मोबिलिटी जो डिपेंड करती है वो ऑलवेज डिपेंड करती है किस पे, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे, कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वर्क कर रहा है। ओके, एंड सेमीकंडक्टर के लिए जो मोबिलिटी होती है, क्योंकि हमने सेमीकंडक्टर आगे हमारा लास्ट चैप्टर है फिजिक्स में सेकेंड बुक का, तो सेमीकंडक्टर में हम दोनों को देखते हैं कि होल्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे जो मोबिलिटी या सेमीकंडक्टर की जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी
होती है, सॉरी ये है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है किसकी, आपके सेमी कंडक्टर में, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल्स टू होता है ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये हो गया हमारे पास होल्स के लिए। तो आई होप आपको ये वाला टर्म पूरी कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। अब मैं इसकी थोड़ा सा यूनिट निकाल के आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप इसकी यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वी जी म्यू इक्वल्स टू हमने पढ़ लिया जे ओवर में एन ई ई, क्लियर है इतना। फिर हमें ये पता है कि जो J की वैल्यू होती है, J तो होता है द रेशियो ऑफ करंट एंड एरियल सेक्शन, एरिया सेक्शन का रेशियो होता है। तो यहाँ से J की अगर मैं देखूँ तो I मतलब एम्पियर एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो J की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है आपके पास, एम्पियर मीटर स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ से हम इस म्यू की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी यूनिट को। तो यूनिट हमने अभी देखा कि म्यू इक्वल्स टू है वी डी ओवर में ई। तो वी डी ओवर ई है, वी डी मतलब हो गया वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर सेकेंड माइनस 1, क्योंकि वेलोसिटी को आप फाइंड कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर टाइम सेकेंड, तो ये आप में जाएगा तो मीटर सेकेंड माइनस 1, ठीक है। ई होता है, देखो यहाँ पर से याद रखना, ई की यूनिट हम यहाँ से निकालेंगे वोल्ट की फॉर्म में। तो एक रिलेशन हमने ये पढ़ा था, ठीक है, ई इक्वल्स टू वी ओवर डी। तो वी हमारे पास हो गया क्या, वोल्टेज जिसकी यूनिट होती है वोल्ट और डिस्टेंस की होती है मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वोल्ट अपॉन में मीटर। देन मीटर से मीटर काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और सेकंड को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा वोल्ट सेकंड, ठीक है, +1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इसकी डायमेंशन भी निकाल दी, क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे मैंने आपका फाइंड किया है देख लेंगे आप। वी डी मतलब हो गया मीटर सेकेंड माइनस 2, ई हो गया वी अपॉन डी वाले फॉर्मूले से वोल्ट मीटर। थर्ड स्टेप से ये अप में गया तो मीटर मीटर हो गया मीटर स्क्वायर, एंड सेकेंड की माइनस पावर को प्लस करेंगे तो वोल्ट के साथ आकर ये +1 हो जाएगा। तो इसकी फाइनली मोबिलिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ओके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन टर्म्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये छोटी छोटी टर्म्स को आपने देखना है, क्योंकि डेफिनेशन आपकी डेफिनेशन फॉर्म में ये क्वेश्चन बनते हैं। मीन फ्री पाथ क्या होगा, कोलाइड करने से पहले, कोलिजन से पहले वो जितना भी पाथ कवर कर रहा है वो उसका फ्री मीन पाथ हो गया। रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, ये दो आपके कंटिन्यूसली सक्सेसिव कोलिजन जो है उसमें जितना टाइम लगेगा उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, और इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी कि बैटरी के पास इतना नहीं होता है कि वो उसको एक्सेलरेट कर सके, लेकिन वो ड्रिफ्ट करा देता है इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है, आपके पास अपोजिट होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होने के कारण ही जो हमारे पास क्रिएट होती है वेलोसिटी, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये साइन है अप्रॉक्सली का, ओके। एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देख ही लिया, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दोनों का रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो आई होप आपको ये सारी की सारी छोटी छोटी टर्म्स आपको समझ में आई होंगी, ओके। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक प्रूफ देखेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ओके।